Hello and welcome, dear friends, to the Notebook Plus. चलिए आज इंडिफरेंस करो एनालिसिस को देख लेते हैं. वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट और द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिफरेंस करो इन द लास्ट लेक्चर. प्लीज़ डू विजिट टू दैट लेक्चर. वो देख लें आप पहले, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा हिस्ट्री ऑफ इंडिफरेंस करो देखा है, ऑर्डिनल नोशन देखा है, व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में हमने बात की है. आज हम इंडिफरेंस करो के बारे में बात करते हैं. डियर फ्रेंड्स, इंडिफरेंस करो जो टेक्निक है, जो डिवाइस की है, विच वॉज इन्वेंटेड बाय, जो मैं आपको बता चुका हूँ, विच वॉज इन्वेंटेड बाय एजवर्थ साहब. ठीक है, बट एजवर्थ साहब ने इंडिफरेंस करो को कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर फॉर डिमांड, कंज्यूमर जो बिहेवियर है एक्सप्लेन करने के लिए इंडिफरेंस करो टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है. बट ही यूज्ड दिस इंडिफरेंस करो टू शो द पॉसिबिलिटीज, टू शो द possibilities of exchange, dear friends, possibilities of exchange between two persons. But it was J.R. Hicks sir and R.G.D. Allen sir who used this indifference karo technique to explain the consumer behavior, to explain the consumer's demand for a product, right? And कितनी उसे utility मिलती है. अब हम देख लेते हैं कि इंडिफरेंस करो क्या है. डियर फ्रेंड्स, इंडिफरेंस करो एक जियोमेट्रिक डिवाइस है. डियर फ्रेंड्स, इट्स अ जियोमेट्रिक डिवाइस. डियर फ्रेंड्स, कौन जियोमेट्रिक डिवाइस है? हमारी इंडिफरेंस करो एक जियोमेट्रिक डिवाइस है जो क्या करती है, मैं आपको जो हमें बता देती है कि जब एक कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, COMBINATION, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम करता है. क्या करता है? कंज्यूम. मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की. व्हाट इंडिफरेंस करो क्या है? ये एक ज्योमेट्रिक डिवाइस है या एक ग्राफ है, ठीक है, जो हमें बता देती है जब एक कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स या बंडल ऑफ गुड्स कंज्यूम करता है, तो उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ वन गुड एंड द टू गुड ए एंड गुड बी, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ए एंड गुड बी, इन दोनों से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो सेम होती है, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इस एक कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है. उससे हमें क्या, व्हाट डज दैट मीन देन? अगर एक कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए एंड कॉम्बिनेशन बी गुड्स की कंज्यूम करता है और उसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम है, यूटिलिटी सेम है, देन आवर कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, बिटवीन ए एंड बी, विच मीन्स वो कॉम्बिनेशन ए कंज्यूम कर लें या कॉम्बिनेशन बी गुड्स की कंज्यूम कर लें, द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच ही डिराइव्स इज सेम, विच मीन्स ही इज इंडिफरेंट. कोई भी कंज्यूम कर ले उसे फ़र्क कोई पड़ने वाली नहीं है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर कि कौन सी कॉम्बिनेशन चूज़ कर ले, बिकॉज एज फार एज सेटिस्फेक्शन इज कंसर्न दैट इज सेम एंड हमारा कंज्यूमर इंडिफरेंट है. मैं आपको प्रेफरेंसेस पढ़ाते हुए बता चुका हूँ कि प्रेफरेंसेस में 3 सिचुएशंस आ जाती है. व्हेन एवर कंज्यूमर, अगर 2 कमोडिटीज़ है एक्स एंड वाई, हमारा कंज्यूमर अगर स्ट्रांगली कहता है कि ही प्रेफर्स एक्स ओवर वाई बिकॉज एक्स गिव्स हिम मोर सेटिस्फेक्शन देन वाई, ही सेज दैट आई प्रेफर एक्स ओवर वाई, उसे हम स्ट्रांग प्रेफरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस कहते हैं, डियर फ्रेंड्स. ठीक है, और दूसरी एक सिचुएशन मैंने आपको बता दी जहां हमारे कंज्यूमर अगर एक्स एंड वाई कमोडिटी है तो इसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम है, एक्स कॉम्बिनेशन से वाई कॉम्बिनेशन या एक्स कमोडिटी एक्स बंडल से या वाई बंडल से इसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम है. तो मैंने आपको तब भी बताया था कि कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट होता है उस सिचुएशन में, विच मीन्स ही इज इंडिफरेंट, क्यों एक्स चूज़ करें वाई चूज़ करें. यही इसी सिचुएशन को हम जब थ्रू एक ग्राफ दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल डिवाइस दिखाते हैं, उसे हम इंडिफरेंस करो डियर फ्रेंड्स कहते हैं. आइए थोड़ा सा कोशिश करते हैं इन डिटेल समझने की, व्हाट डू वी मीन बाय इंडिफरेंस करो. ठीक है, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड, लेट्स रन थ्रू इट यहाँ. ठीक है डियर फ्रेंड्स, एंड इंडिफरेंस करो इज अ ग्राफ, ये आप याद रख लें, इट्स अ ग्राफ और अ ज्योमेट्रिकल डिवाइस डियर फ्रेंड्स, जो क्या करती है आपको, विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स. ठीक है, एक्स गुड एंड वाई गुड. यहाँ आप याद रख लें, अब आप कहेंगे कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस या चॉइसेस होते हैं, तो 2 ही गुड्स क्यों, हम एजम्पशन के लिए 2 गुड्स लेते हैं, और इस वाई गुड को एज हम कंपोजिट
कंपोज्ड गुड एज्यूम कर लेते हैं, विच मीन्स दिस एक्स रेफर्स टू ऑल अदर गुड्स जो कंज्यूमर चूज करना चाहता है, जिसमें से कंज्यूमर चूज करना चाहता है, ठीक है। एंड इंडिफरेंस करो इज अ ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ईच पॉइंट ऑन इंडिफरेंस करो इंडिकेट्स दैट अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन द टू गुड्स, ऑल पॉइंट्स गिव हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब बहुत सारी देयर आर टू कॉम्बिनेशंस, राइट, देयर आर टू गुड्स, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जितनी भी वी हैव कंज्यूमर हैज़ ऑप्शन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, एक्स एंड वाई, उन गुड्स की कंजप्शन, जितनी भी कंजप्शन पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। एक्स बंडल में वो कितना कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, X1 X2 कर सकता है, X3 कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से वाई गुड में वो बंडल, वाई बंडल में उसको Y1 Y2 एंड Y3 कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो कौन से कम्बिनेशन, जो भी कम्बिनेशन एक कंज्यूमर एक्स और वाई की कंज्यूम करेगा उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो होगी, फॉर एग्जांपल कम्बिनेशन कैसे बनेगी, अगर वो X1 और Y1 कंज्यूम करेगा, यहाँ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम होगी। अगर वो X2 और Y2 कम्बिनेशन कंज्यूम करेगा, उसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम होगी। सिमिलरली अगर वो X3 और Y3 कंज्यूम करेगा तो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम होगी, ठीक है। जब हम इसी को थ्रू एक ग्राफ दिखाते हैं तो हम उसे इंडिफरेंस करो कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस करो। लेट मी रीड इट वंस अगेन फॉर यू कि एन इंडिफरेंस स्कोर इज अ ग्राफ विच शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कंज्यूम्स एंड दैट बाय कंज्यूमिंग दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ही डिराइव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन, राइट। जो हर एक पॉइंट, विच मीन्स पॉइंट कौन बनेगा, X1 और Y1 हमारा एक पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? ग्राफ पे एक पॉइंट बनेगा डियर फ्रेंड्स, विच मीन्स जो हर एक पॉइंट, हर एक कॉम्बिनेशन का एक अलग पॉइंट ग्राफ पे बनेगा डियर फ्रेंड्स। कैसे बनेगा हम आगे देखने वाले हैं। हर एक पॉइंट इंडिफरेंस ग्रुप इंडिकेट करता है कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन द टू गुड्स, विच मीन्स ही रिसीव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं देखने की। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर अस कि मैंने आपको अभी बताया, हमारी इंडिफरेंस को दिखाती है कि जो हमारा कंज्यूमर है, व्हेन ही कंज्यूम्स द बंडल्स ऑफ टू कमोडिटीज़, कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़, जितनी भी इन टू कमोडिटीज़ कम्बिनेशंस बनेंगे वहाँ से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट आवर इंडिफरेंस करो एनालिसिस डियर फ्रेंड्स इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। जब तक हम इन एजम्पशंस को कंसिडर नहीं करते हैं, जब तक हम इन एजम्पशंस को, इन चीज़ों को एज्यूम नहीं कर लेते हैं, कुछ एजम्पशंस नहीं ले लेते हैं, तो हमारी इंडिफरेंस करो एनालिसिस जो है काम नहीं करेगी, राइट। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम देख लें क्या क्या एजम्पशंस हैं जिसमें हमारी इंडिफरेंस को बेस्ड है डियर फ्रेंड्स। व्हाट आर दीज एजम्पशंस? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन इज, जो हमारा कंज्यूमर है इज केपेबल ऑफ रैंकिंग गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस। हमारा कंज्यूमर जो है, पहली क्या है डियर फ्रेंड्स, पहला एजम्पशन क्या है इंडिफरेंस करो टेक्निक का, वो ये है कि आवर कंज्यूमर इज, he should be capable of ranking और he is capable of ranking goods in terms of preference, which means अगर उसके पास फॉर एग्जांपल हमारे कंज्यूमर के पास गुड ए है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, गुड बी है, गुड सी है और गुड डी है। हमारे कंज्यूमर के माइंड में एक प्रेफरेंस सेट बना हुआ होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? प्रेफरेंस सेट होता है इन हिज माइंड। क्या प्रेफरेंस सेट होता है कि अगर मेरे पास आई हैव फोर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, आई हैव फोर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 2 ABCD, राइट। और ABCD में वो एक प्रेफरेंस सेट बनाता है बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन कि मुझे कहाँ से कितनी यूटिलिटी मिलती है, उसी हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस पे वही गुड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंज्यूमर को लगता है कि कंपेयरिंग ABCD, A to B, B to C, C to D, एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के बाद ए को लगता है ए मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेफर्ड गुड है, बिकॉज ए से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा है देन बी, सिमिलरली देन सी, सिमिलरली देन डी, विच मीन्स ए सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलने वाली है? ए से मिलने वाली है, राइट। और उसके बाद से सेटिस्फेक्शन जो मिलने वाली है किससे मिलेगी? बी से मिलेगी, उसके बाद सी से मिलेगी, उसके बाद डी से मिलेगी, राइट। विच मीन्स हमारा एक कंज्यूमर के प्रेफरेंस, जो प्रेफरेंस लिस्ट होगा उसका प्रेफरेंस सेट होगा, सबसे टॉप पे कौन सी कमोडिटी होगी, कौन सा गुड होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ए, उसके बाद कौन होगा? बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी डियर फ्रेंड्स। विच मीन्स ही विल प्रेफर ए कमोडिटी बिकॉज ए गिव्स हिम मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हेन ही कंपेयर्स ए विद बी, विद सी, विद डी। विच मीन्स हम इज्यूम कर लेते हैं वाइल एक्सप्लेनिंग द इंडिफरेंस को टेक्निक,
उसे हम ये एजप्शन है कि हमारा कंज्यूमर जो है ही इज़ केपेबल ऑफ रैंकिंग गुड्स इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस। दैट इज़ वाई कि जहाँ वो हमारा कंज्यूमर कह सकता है कि ए और बी मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकती है, ए गुड मैं प्रेफर करता हूँ ओवर बी गुड बिकॉज ए गिव्स मी मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तीसरी कोई इसे हम स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस कहते हैं, यहाँ हमारा कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है। तीसरी एक सिचुएशन आ जाती है जो जे.आर. हिक्स साहब ने कहा है कि हमारा कंज्यूमर कहेगा या मैं इंडिफरेंट हूँ, या मैं ए करता हूँ प्रेफर बी पे, या बी करता हूँ प्रेफर ए पे, या मैं इंडिफरेंट हूँ बिटवीन ए एंड बी पे, विच मीन्स ये ए एंड बी में से कोई भी चूज़ कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन अगर इसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। या ये कहेगा मैं ए बी पे प्रेफर कर सकता हूँ, बी ए पे प्रेफर कर सकता हूँ, राइट। विच मीन्स वीक एक्शन क्या कहता है कि ये यहाँ पे तीन सिचुएशंस बता देता है। ये कैसे हमारा कंज्यूमर कैसे एबल होता है, केपेबल होता है टू टेल अस कि इतनी पॉसिबिलिटीज मेरे सामने आ सकती हैं, तभी बताता है जब ये एक प्रेफरेंस सेट बनाता है अपने माइंड में बेस्ड ऑन आफ्टर कंपेयरिंग द यूटिलिटी विच ही मे डिराइव आफ्टर बाई कंज्यूमिंग द कम्बिनेशंस ऑफ दीज गुड्स ए बी सी डी, ठीक है। सो द अनदर इम्पॉर्टेंट एजम्पशन डियर फ्रेंड्स, अनदर इम्पॉर्टेंट एजम्पशन डियर फ्रेंड्स जो जिस पे हमारी इंडिफरेंस करो एनालिसिस बेस्ड है वो है एजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो क्या है ये एजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, आइए मैं आपको डियर फ्रेंड्स बता देता हूँ। एजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी डियर फ्रेंड्स कहता है फॉर एग्जांपल अगर तीन गुड्स है ए बी एंड सी, ये गुड्स है डियर फ्रेंड्स। अगर हमारा कंज्यूमर कहता है कि मैं ए को प्रेफर करता हूँ ओवर बी, बी को प्रेफर करता हूँ ओवर सी, विच मीन्स ही सेज टेक्निकली वो क्या कहना चाह रहा है कि ए से मिलने वाली यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अगर किसी चीज़ से यूटिलिटी मिलती है देन बी से, देन सी से। तब अगर हम कहें कि ए कहता है कि आई प्रेफर ए ओवर सी, राइट, ए ओवर सी, तो दिस इज़ द पॉइंट कि जहाँ हमें ट्रांजिटिविटी समझ में आ जाती है, विच मीन्स कि ट्रांजिटिविटी कहती है ही शुड बी कंसिस्टेंट इन हिज प्रेफरेंस अप्रोच, ही शुड कंज्यूमर शुड कंसिस्टेंट इन हिज चॉइस, विच मीन्स अगर वो कहता है ए इज़ प्रेफर्ड ओवर बी, बी इज़ प्रेफर्ड ओवर सी, ए से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है देन बी से, देन सी से, इट ऑब्वियसली मीन्स कि वो कंज्यूमर चूज़ करेगा ए कमोडिटी ओवर सी कमोडिटी, राइट। और एक एग्जांपल अगर वो कहता है कि आई एम इंडिफरेंट बिटवीन ए बी एंड सी, विच मीन्स आई एम इंडिफरेंट बिटवीन ए बी एंड सी, तीन कमोडिटीज़ हैं, देन ही वे से कि मैं ए एंड सी में भी इंडिफरेंट हूँ डियर फ्रेंड्स। वो ये नहीं कहेगा कि आई विल प्रेफर ए ओवर सी, ठीक है। वाई, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा कि मैं इंडिफरेंट हूँ क्योंकि इनमें से कोई भी कमोडिटी मैं चूज़ कर लूँगा, and again to follow a consistent behavior in making choices he will say then obviously he prefers A और C। similarly अगर वो कहता है मुझे A ज़्यादा यूटिलिटी देती है देन B एंड C से, to follow a consistent behavior, to follow consistent behavior जो assumption of transitivity कहती है A not in any case will prefer C over A in this situation because ये ऑलरेडी कह चुका है कि A gives him more satisfaction than B and then C, obviously he will say he will prefer A commodity over C commodity here again, ठीक है। so the next important assumption dear friends is जब इन आगे हम इंडिफरेंस करो टेक्निक को इन डिटेल आगे और टच डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स को करेंगे, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे तो ये चीज़ें आपको और डिटेल में समझ आने वाली है। so the another important dear friends assumption is assumption of rationality dear friends, assumption of rationality which means कि our consumer is rational, हम ये इज्यूम कर लेते हैं। और rational consumer कौन है, वो ये है कि जो अपनी यूटिलिटी जो है मैक्सिमाइज करता है, क्या करता है डियर फ्रेंड्स। आवर रैशनल कंज्यूमर इज वन हु सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, मोर ऑफ अ कमोडिटी इज बेटर देन लेस, विच मीन्स जितनी ज़्यादा मैं कंज्यूम कर पाऊंगा वो बेटर है और वो क्यों ये ऐसा करता है, टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। द अनदर इंपॉर्टेंट एजम्पशन डियर फ्रेंड्स इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको यहाँ ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है, इसे हम शॉर्ट में MRS भी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है एंड देन डिमिनिशिंग तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये कहता है अगर इफ़ वी हैव टू कमोडिटीज़ X एंड Y, एक कंज्यूमर X एंड Y कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कम्बिनेशन A है, इसमें X एंड Y कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है। अगर वो X कमोडिटी खरीदेगा उसका 1 यूनिट, ठीक है, और Y के 12 यूनिट्स वो खरीदेगा, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली
अगर वो दूसरा यूनिट एक्स कमोडिटी का खरीदेगा तो वो इस एक्स यूनिट के यूनिट्स ज़्यादा ही खरीदेगा, ठीक है। क्योंकि एक्स उसके पास कम है, एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर के पास कम है, एक ही है, ये उसके और यूनिट्स खरीदना चाहता है, मे बी 2 यूनिट्स, राइट, 2 यूनिट्स। अब ये 2 यूनिट्स खरीदने के लिए डियर फ्रेंड्स यहाँ आप ले लें, और एक एग्जप्शन है विच मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव नॉट मेंशन्ड, बट दिस इज द एग्जप्शन कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी जो इनकम होती है वो फिक्स्ड होती है डियर फ्रेंड्स, राइट। जो प्राइस ऑफ द गुड है वो भी फिक्स्ड है, ठीक है, ये भी आप जहन में रख लें, राइट। तो मार्केट प्राइस भी फिक्स्ड है, इनकम भी फिक्स्ड है। सो यहाँ ये पॉइंट क्यों मेंशन मैं कर रहा हूँ, हमारा कंज्यूमर जो एक्स कमोडिटी पहले उसका 1 यूनिट उसने कंज्यूम किया और वाई यूनिट का, वाई बंडल का उसने कम्बिनेशन ए में उसने वाई बंडल के 12 यूनिट्स कंज्यूम किए, 12 उसके पास बहुत ज़्यादा है और वाई कम है। जब अब वो ऑब्वियसली अगर उसे नेक्स्ट कम्बिनेशन उसे कंज्यूम करनी है तो वो वाई के 2 यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। ये क्योंकि उसके पास लिमिटेड इनकम है तो 2 यूनिट कंज्यूम करने के लिए उसे कुछ कटेल कंजप्शन वाई बंडल में, वाई कम्बिनेशन में जो वाई कमोडिटी है उससे कुछ कंजप्शन कटेल करनी पड़ेगी, ठीक है, उसे कुछ कंजप्शन कटेल करनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर उसने 2 खरीदे हैं तो यहाँ वो 8 ही खरीदेगा, विच मीन्स एक्स खरीदने के लिए उसने कुछ वाई के यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं। क्या किए हैं? सेक्रीफाइस किए हैं। तो और एक थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे। अब अगर उसके पास एक्स अभी भी कम है तो हम मान के चलते हैं कि एक्स वो कंपेयरिंग टू वाई एक्स उसके बाद अभी भी कम है, ठीक है। लेट अस एज्यूम कि उसने एक्स जो है 3 यूनिट्स खरीदे हैं एक्स कमोडिटी के, तो जो ये एडिशनल 1 यूनिट एक्स का खरीदा है, ठीक है, इसके लिए उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कटेल कंजप्शन करनी पड़ेगी वाई कमोडिटी की, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं उसने 5 यूनिट्स ऑफ वाई खरीदे हैं। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, अगर एक कंज्यूमर एक्स कमोडिटी उसके पास कम है, उसके यूनिट्स जब वो खरीद रहा है तो क्योंकि इनकम भी उसके पास फिक्स्ड है, तो उस कंजप्शन को मीट करने के लिए एक्स जो कमोडिटी है उसके कंजप्शन बढ़ाने के लिए ही हैज़ टू कटेल द कंजप्शन फ्रॉम वाई कमोडिटी, राइट। उसे कम करना पड़ेगा बिकॉज द फैक्ट इज इनकम लिमिटेड है। वो अगर उसके पास ज़्यादा होती तो इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर हिम, बट इनकम लिमिटेड है तो ही हैज़ टू कटेल द कंजप्शन ऑफ वाई। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, ही इज सब्स्टिट्यूटिंग commodity x for y, dear friends. What he is doing, he is substituting commodity x for commodity y. अब जिस रेट पे ये dear friends, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जिस रेट पे, द रेट एट विच कंज्यूमर इज एक्सचेंजिंग और द कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू एक्सचेंज गुड x एंड गुड y इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं इन्हें ये डिमिनिशिंग आपको नहीं समझाया अभी, मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको समझा रहा हूँ। सो व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? इट इज द रेट एट विच इट इज द डियर फ्रेंड्स रेट at which a consumer is prepared to exchange or is preparing prepare to exchange x for y, ठीक है। और ये वो रेट है 1:12, 2:8, 3:5, ठीक है, ये वो रेट है विच मीन्स अगर वो x की कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, he has to curtail the consumption of y, he has to sacrifice the units of y to increase the consumption of commodity x, ठीक है। he has to sacrifice the certain units of or some consumption of commodity y to increase the consumption of x, डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमें इस लॉ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एजम्पशन हियर, तो हमें यहाँ समझना यहाँ भी ज़रूरी है, ठीक है। वी कैन नॉट रन थ्रू, हम भागते नहीं जा सकते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जितने यूनिट्स आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जितने यूनिट्स आप सेक्रीफाइस करोगे, जितना आप सेक्रीफाइस करते जाओगे वो सेक्रीफाइसिंग रेट जो है वो कम होती जाएगी। जैसे आपने 1 यूनिट एक्स का कंज्यूम कर लिया, वाई का आप 12 यूनिट्स कर रहे थे। नाउ एक्स की कंजम्पशन आपको इंक्रीज करनी है 2 तक, आपने 8 यूनिट सेक्रीफाइस वाई के कर लिए। अब आपने तीसरा यूनिट जब एक्स का कंज्यूम कर लिया तो आपने 5 ही यूनिट जो है वाई के सेक्रीफाइस कर लिए, विच मीन जो मार्जिनल रेट आपकी है वो डिमिनिश हो रही है, सेक्रीफाइसिंग रेट जो डिमिनिश हो रही है। कैसे डिमिनिश हो रही है? आप कम अब सेक्रीफाइस कर रहे हो। फर्स्ट यू सेक्रीफाइस्ड 8, देन यू सेक्रीफाइस्ड 5। अगर आप नीचे जाएंगे, जितना आपका एक्स इंक्रीज होता जाएगा, वाई के यूनिट्स आप कम सेक्रीफाइस करते जाओगे। क्या करते जाओगे? कम करते जाओगे। इसी को हम डियर फ्रेंड्स डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट एट इच कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज एक्स फॉर वाई,
ठीक है, कमोडिटी एक्स फॉर कमोडिटी वाई, इट डिमिनिशेस एज द रेट ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन जितने हम जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जितने यूनिट्स हम कंज्यूम करते जाते हैं कमोडिटी एक्स के, ठीक है, ये डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है? डिक्रीज, जो आपने यहाँ पे देखा है। क्यों डिक्रीज होती जाती है, इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज द अंडरलाइंग फिलॉसफी डियर फ्रेंड्स? ये इसलिए सिंपली आप लेमैन्स लैंग्वेज में समझें, जितनी कमोडिटीज़ हमारे पास ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जितनी चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होती हैं, टू बाई दोज प्रोडक्ट्स, हमारी उससे और हमारे एक्यूमुलेट, उन प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा और एक्यूमुलेट करें या कंज्यूम करें, हमारे लिए वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। दे डज नॉट गिव एस एनफ यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी जीन्स पैंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसको खरीदने की तड़प जो होगी ज़्यादा होगी जीन्स पैंट खरीदने की मेरे लिए, राइट। बट अगर मेरे पास शर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं शर्ट्स जो है, शर्ट्स नई नहीं खरीदूंगा कोई, ठीक है, उस रेट पे नहीं खरीदूंगा। अब मेरे पास जीन्स कोई नहीं है तो मैं जीन्स खरीदूंगा, शर्ट्स की कंजप्शन कम करूंगा तो जीन्स ज़्यादा खरीदूंगा, ठीक है। जीन्स जितने मेरे पास ज़्यादा अब आते होंगे तो शर्ट्स की कंजप्शन में कम करता हूँ, शर्ट्स तो कम हो जाएंगी, विच मीन्स जितने मेरे पास शर्ट्स कम हो जाते हैं और जीन्स जितने आते हैं, तो मैं जितने ज़्यादा जीन्स आ गए उतने मैं कम शर्ट सेक्रीफाइस करूंगा, ठीक है। This is the called diminishing marginal rate of substitution, and diminishing marginal rate of substitution is important assumption on which our indifference curve analysis is based. Dear friends, थोड़ा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और in detail depth what is indifference curve. सो डियर फ्रेंड्स, जो ऑर्डिनल हमारी इंडिफरेंस करो है किसके बेस पे? ऑर्डिनल यूटिलिटी के बेस पे मैं आपको बता चुका हूँ। लेट्स रिवाइज इट हियर अ बिट, ठीक है, रिकैप बिट कर लेते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है? इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ सिंपली कंपेयरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ही कैन नॉट एक्जैक्टली मेजर द यूटिलिटी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, ठीक है, ये इमेजिनरी यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकता है कि ए अगर कंज्यूम की, बी कंज्यूम की, सी कंज्यूम की, ए से मिलने वाली यूटिलिटी, बी से मिलने वाली यूटिलिटी, सी से मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा, कौन सी कमोडिटी या कम्बिनेशन ऑफ गुड्स मुझे यूटिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करती है, ठीक है। और प्रेफरेंसेस में आपको बता चुका हूँ, विच मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑर्डिनरी इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड स्टेटिंग हिज प्रेफरेंस और इंडिफरेंस, विच मीन्स उसके पास प्रेफरेंस सेट होता है, उससे बियॉन्ड वो नहीं जाता है, ठीक है। द कंज्यूमर फॉर्मुलेट्स हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंस कहाँ? इंडिपेंडेंटली ऑफ द मार्केट प्राइसेस ऑफ गुड्स, कीपिंग इन ओनली सेटिस्फैक्शन विच ही होप्स टू गेट वेरियस कम्बिनेशंस। वो एक प्रेफरेंस सेट, स्केल ऑफ प्रेफरेंस बनाता है, माइंड में बनाता है, ABCD, ए गुड, बी गुड, सी गुड, डी गुड, ठीक है। और इसमें से वो ए सबसे टॉप पे किसको रखेगा? जो उसे ज़्यादा यूटिलिटी देगी, उसके बाद ए को, फॉर एग्जाम्पल, जो उसके बाद की यूटिलिटी उसे सेटिस्फैक्शन देगी, विच मीन्स ही फ्रेम्स अ सेट ऑफ प्रेफरेंस इन हिज माइंड, और उसी हिसाब से, और ये मार्केट प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं होता। जब वो मार्केट में एक्चुअली जाता है देन उसकी प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली सेट होती है विजावी द मार्केट प्राइसेस, बट स्केल ऑफ प्रेफरेंस उसके जहन में होती है, डियर फ्रेंड्स, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, आइए इंडिफरेंस करो की डेफिनेशन हमने थोड़ी देख ली, एग्जम्पशंस देख लिए, वी रिवाइज्ड अ बिट ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, नोशन ऑफ प्रेफरेंसेस। नाउ आइए देखते हैं इंडिफरेंस जो कर्व है हमारी, इंडिफरेंस कर्व है हमारी, उसको शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स, विद द टेबल, विद द ग्राफ, व्हाट डू वी मीन बाय इंडिफरेंस कर्व। एंड इंडिफरेंस शेड्यूल मे बी डिफाइंड एज, क्या होता है? शेड्यूल ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट विल इक्वली acceptable to consumer, right, which means a schedule is a table which will show us the combination of two goods which will yield consumer same level of satisfaction, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की, ठीक है। जैसे आइए मेरे साथ, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये कमोडिटी 1 है, ये कमोडिटी 2 है, ठीक है। कमोडिटी 1 में कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ गुड X है और गुड Y है, ठीक है, यहाँ गुड X और गुड Y है, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे अगर कंज्यूमर एक यूनिट जो है X का कंज्यूम कर लेता है, X का कंज्यूम कर लेता है, विच यील्ड इज हिम 1 यूनिट, और गुड Y के 12 यूनिट्स कंज्यूम कर लेता है। सिमिलरली 2, 8, 3, 5, 4, 3, 5, 2। डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली दूसरी जो कमोडिटी 2 है, उसके जो यूनिट्स कंज्यूम कर लेता है, 2 यूनिट्स ऑफ X, 14 यूनिट्स ऑफ Y, 3 यूनिट्स ऑफ X, 10 यूनिट्स ऑफ Y। सो हियर इन दिस टेबल, अगर इनिशियली कंज्यूमर एक यूनिट कमोडिटी गुड X का कंज्यूम कर रहा है, Y के 12 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, देन एक कंज्यूमर 2 यूनिट्स जो है X कमोडिटी के कंज्यूम करने के लिए उससे पूछा जाता है हाउ मैनी यूनिट्स ही इज़ प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस, ही इज़ प्रिपेयर टू अबंडन, ही इज़ प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस। कौन? हमारा कंज्यूमर Y
गुड जो है उसके कितनी यूनिट्स वो सेक्रीफाइस करने वाला है, करने के लिए तैयार है, तो कंज्यूम 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, वो कितने हैं, अब वो 8 ही कर रहा है कंज्यूम गुड वाई की, तो कितने उसने डियर फ्रेंड्स सेक्रीफाइस किए हैं यूनिट्स, 12 माइनस 4, 12 माइनस 8, 4 यूनिट्स उसने क्या किए हैं, 12 यूनिट्स उसने अबेंडन किए हैं टू कंज्यूम 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, सिमिलरली व्हेन ही इज कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, तो गुड वाई की कितने कंज्यूम कर रहा है, 5 कर रहा है, तो कितना उसने अबेंडन किया है, सेक्रीफाइस किया है, हाउ many units of good y he sacrificed to consume 1 additional unit of good y, he sacrificed 3 units dear friends। similarly here he sacrificed 2 units, अगर आप टेबल को अच्छे से देख पा रहे हैं, here he sacrificed 1 unit which means एक दो कॉन्सेप्ट साथ याद रखें, एक जो ये कम्बिनेशन गुड एक्स एंड गुड वाई की कंज्यूमर को ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसे दे देती है, विच मीन्स ही इज इनडिफरेंट, ही कैन चूज एनी ऑफ द जो कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स बिकॉज इट यील्ड्स हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हमारा कंज्यूमर इनडिफरेंट है। सेकंड, वो क्योंकि कमोडिटी वाई उसके पास उसके यूनिट ज़्यादा हैं, तो वाई को और ज़्यादा कमोडिटी एक्स के कंजप्शन बढ़ाने के लिए ही हैज़ टू सेक्रीफाइस कर्टेल द कंजप्शन ऑफ गुड वाई, तो कितना कर रहा है वो, 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स और 1 यूनिट कर रहा है, और जितने उसके पास एक्स यूनिट्स ज़्यादा आते जाते हैं वो वाई जो है डियर फ्रेंड्स वाई यूनिट्स के जो यूनिट्स सेक्रीफाइस कर रहा है वो कम होते जाते हैं, इसे हम डियर फ्रेंड्स कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और जो ये यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर वाई, राइट। हाउ मेनी यूनिट्स ही सेक्रीफाइसिंग of commodity y he is sacrificing for the commodity x dear friends, which means इसे margin rate of substitution कहते हैं, जब वो हर sacrificing rate कम होती जाती है इसे हम diminishing margin rate of substitution कहते हैं। 3 points, this all the combinations yield is same level of satisfaction, इसे हम margin rate of substitution कहते हैं, the rate at which he sacrifices the commodity y for the commodity x, right। और ये जो सेक्रीफाइसिंग रेट है डिमिनिश होती जाती है विद इंक्रीमेंट इन द कमोडिटी एक्स डियर फ्रेंड्स, जितनी भी एक्स इसमें इसके ये ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाता है, ज़्यादा इसके पास आ जाते हैं, तो वाई की जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होती जाती है, उसे मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं डियर फ्रेंड्स। सिमिलरली द सेम सिचुएशन इज फॉलोज हेयर डियर फ्रेंड्स। आइए इसी चीज़ को थ्रू ए ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं, किस ग्राफ से इंडिफरेंस ग्राफ से इंडिफरेंस कर्व से समझने की कोशिश करते हैं, एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ आवर डियर फ्रेंड इज इंडिफरेंस कर्व। हमने सिंपली क्या किया है, इंडिफरेंस शेड्यूल को हमने इंडिफरेंट ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। ये हमारी वाई कमोडिटी है, ये हमारी एक्स कमोडिटी है। हम मानते चलते हैं जो हमारा x1 यूनिट है वो, और हम एक कंज्यूमर हमारा जो है वाई का 1 यूनिट और एक्स का 1 यूनिट कंज्यूम करता है, वाई का 1 यूनिट, एक्स का 1 यूनिट। तो जब वो वाई का 1 यूनिट, एक्स का 1 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन यहाँ पे है पॉइंट ए पे, विच मीन्स वाई 1 यूनिट एंड x1 यूनिट गिव्स हिम सेटिस्फेक्शन समवेयर, जो उसे सेटिस्फेक्शन देती है एट पॉइंट ए, जो सेम है। सेम मीन्स x1 y1 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसकी सेम है। सिमिलरली जब वो y2 कंज्यूम करता है और x2 कंज्यूम करता है डियर फ्रेंड्स, विच मीन्स y2 एंड x2 कंज्यूम करता है एट पॉइंट b, उसे वो भी उसे सेम लेवल सेटिस्फेक्शन देती है, विच मीन्स y1 x1 जो कंज्यूम करता है उसकी मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बराबर किससे है, y2 एंड x2 से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन सेम है डियर फ्रेंड्स। सिमिलरली एट पॉइंट c सेम लॉजिक फॉलो होता है एट पॉइंट D एंड एट पॉइंट E डियर फ्रेंड्स, विच मीन्स जब हम इन पॉइंट्स को A B C D E को हम डियर फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं, वी गेट अ कर्व विच वी कॉल इंडिफरेंस डियर फ्रेंड्स, INDIFFERENC इंडिफरेंस कर्व डियर फ्रेंड्स। और पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो एक कंज्यूमर को मिलती है वो सेम है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे ये डिमिनिश क्यों है मार्जिन रेट, ये हमारी इंडिफरेंस करो क्यों, क्योंकि जितने यूनिट्स अगर वाई और एक कमोडिटी वाई का एक्स का डियर फ्रेंड्स कंज्यूमर को कंज्यूम करना है, ही हैज़ टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई
to increase the consumption commodity X, dear friends. Similarly, if he has to increase the consumption of X, again he has to sacrifice some units of commodity Y, dear friends. That is why हमारी इंडिफरेंस करो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक पैरा हाइपरबोला है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और ये क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू फॉरगो, अबंडन, विलिंग टू सेक्रीफाइस कमोडिटी वाई फॉर एडिशनल कंजप्शन ऑफ अनदर यूनिट ऑफ कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यही हमारी सिंपली इंडिफरेंस करो अप्रोच है। सो देयर इज एन अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इंडिफरेंस करो को हमें समझ में आ गया, इसकी यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, ठीक है। वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द assumptions on which our indifference curve is based, then we try to understand it through a table or a schedule, ठीक है dear friends, and then we have tried to understand it through a graph, dear friends। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रिपेयर करना है तो ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू शुड बी एबल टू मेक अ क्लीन एंड अ परफेक्ट ग्राफ टू मेक योर आंसर बेटर, ठीक है, टू एक्सप्लेन योर आंसर, राइट, टू मेक अ बेटर आंसर। आपके ग्राफ्स यहाँ पे ज़रूरी हैं। देन यू शुड बी एबल टू राइट अ डिस्क्रिप्शन, अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ, राइट। आपको परफेक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी होती है, जैसे कि आपने लिखा है कि इनिशियली कंज्यूमर्स y1 and x1 यूनिट ऑफ अ commodity which yields him same level of satisfaction. This may be first point to explain the graph, right? Second point may be in order to increase the consumption of X commodity, ठीक है, to the X2 he has to abandon, he has to forgo, he has to sacrifice some units of commodity X, dear friends, good X, ठीक है, he has to forgo the some unit of good Y, ठीक है। तो उसे आप ऐसे करेंगे, then the वो किस पॉइंट पे रीच करता है, पॉइंट B, which gives him same level of satisfaction and all those throughout the जो इंडिफरेंस करो उसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम है डियर फ्रेंड्स। तो यू हैव टू लर्न, ठीक है, सीखना पड़ेगा आपको कि टू राइट अ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है आप अगर इंडिफरेंस करो अप्रोच पे एनालिसिस पे आपको क्वेश्चन आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द इंडिफरेंस करो, राइट, वो फर्स्ट। देन टू एक्सप्लेन इंडिफरेंस करो मेक अ ग्राफ, राइट, मेक अ परफेक्ट ग्राफ, एक क्लीन ग्राफ बनाइए और उस क्लीन ग्राफ से अब आपका क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन होने वाला है। देन यू शुड बी एबल टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ, राइट। सो दिस शुड बी योर अप्रोच। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम डियर फ्रेंड्स इंडिफरेंस मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है डियर फ्रेंड्स? इंडिफरेंस मैप है जहाँ पे हम एक ही ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स दिखाते हैं, राइट, जहाँ पे हम इंडिफरेंस कर्व्स बहुत सारी दिखाती है। अभी तक हम सिर्फ एक इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे थे, बट हम देखते हैं कि हमने कहा है, जब मैं आपको प्रेफरेंस पढ़ा रहा था मैं आपको बता रहा था कि हमारे कंज्यूमर को एक कम्बिनेशन से, ठीक है, एक्स कम्बिनेशन ए से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो उसे बी और ए से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है, ठीक है। कम्बिनेशन ए कम्बिनेशन बी से जो सेटिस्फेक्शन मिली वो सेम है। हो सकता है कंज्यूमर को ऑब्वियसली जो है उसकी सेटिस्फेक्शन उसे और एक कॉम्बिनेशन मिलती है जिससे उसे लाइक सी एंड डी कोई कॉम्बिनेशन है, सी एंड डी कोई कॉम्बिनेशन, ए बी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम है, सी डी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम है, लेकिन जो उसे ए एंड बी कॉम्बिनेशन से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो जो सी एंड डी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, जो सी एंड डी से उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है वो मोर सेटिस्फेक्शन है देन विच ही रिसीव्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ए एंड बी। 2 पॉइंट्स, एक ए एंड बी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स से जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है वो सेम है, सी एंड डी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वो सेम है, बट जो सी एंड डी से उसे कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, ए एंड बी कॉम्बिनेशन से, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो किस तरह से हम दिखाते हैं? वी रिप्रेजेंट डियर फ्रेंड्स दिस सिचुएशन थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडिफरेंस मैप विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। क्या कहते हैं इंडिफरेंस मैप को? हम ये पॉइंट ऑफ याद लेंगे। इट इज़ डियर फ्रेंड्स सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, डियर फ्रेंड्स। क्या है? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है। तो इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। क्यों? बिकॉज इट ऑब्वियसली कि जब हम सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर उसे एक इंडिफरेंस कर्व हमने बना दी, यहाँ पे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है ये थ्रू आउट द कर्व जितने भी वो कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स कंज्यूम कर लेता है एक्स वाई, ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, जितनी भी उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है ये सेम है। बट अगर उसे इस कॉम्बिनेशन, ये ए एंड बी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, गुड ए एंड बी, अगर उसे सी एंड डी अब दिखानी है तो वो इंडिफरेंस कर्व हायर ऑर्डर पे होगी, ऊपर होगी, विच मीन्स ये इंडिफरेंस यहाँ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन
सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को थ्रू आउट दिस को सेम मिलती है बिटवीन सी एंड डी कम्बिनेशन। जो भी कम्बिनेशन सी एंड डी गुड से वो कंज्यूम करेगा वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसे देगी, बट वो ज़्यादा होगी देन द कम्बिनेशन ए एंड बी। यहाँ से यहाँ इंडिफरेंस करो ज़्यादा हो, यहाँ यूटिलिटी कंज्यूमर को ज़्यादा मिल रही है देन दिस पॉइंट, यहाँ यूटिलिटी से ज़्यादा मिल रही है देन दिस पॉइंट, बट इन दोनों कम्बिनेशन में उसे यूटिलिटी सेम मिल रही है। इसे इन डिटेल पढ़ेंगे तो यहाँ हमें क्या याद होना चाहिए, इंडिफरेंस करो क्या है, इंडिफरेंस करो इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर and it is a set of indifference curves, right? It's a set of indifference curves. What it shows the different indifference curves or different levels of satisfaction which a consumer, different levels of satisfaction which satisfaction which a consumer derives after by consuming different combinations of goods, ठीक है, different level of satisfaction। आइए थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं यहाँ डियर फ्रेंड्स। अगर हमारा कंज्यूमर, ये इंडिफरेंस मैप है आपका, क्या है, इंडिफरेंस मैप, और ये है आपकी इंडिफरेंस कर्व्स, विच मीन्स ये बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व्स है, दैट्स वाई हमने इंडिफरेंस मैप को क्या कहा, इंडिफरेंस, हमने क्या कहा इसे, इंडिफरेंस सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है, इसलिए आपको इसको कहा इंडिफरेंस कर्व्स। अब आइए देखते हैं कि क्या समझाने की कोशिश करता है। इफ अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग कमोडिटी वाई एंड कमोडिटी एक्स, राइट, और कोई भी कॉम्बिनेशन, यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन वो कंज्यूम कर रहा है, एक पॉइंट हम बना लेते हैं, राइट, वो इनिशियली y1 और x1 कंज्यूम कर रहा है, विच यील्ड सम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट, नो इशू, सिंपल, वी हैव अंडरस्टूड इट इन द इंडिफरेंस करो व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द इंडिफरेंस करो। और दूसरी कॉम्बिनेशन है, अगर वो और एक यूनिट x2 कंज्यूम करना चाहता है, उसे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे y के कुछ यूनिट्स, विच मीन्स वो नीचे आएगा इस कंजप्शन पे, वो y2 कंज्यूम करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, राइट, दिस इज आवर x2, विच मीन्स कि ये पॉइंट बी, पॉइंट ए यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये कॉम्बिनेशन एक्स गुड की वाई गुड की, ये कॉम्बिनेशन है टू गुड्स की जो उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, बट ये इंडिफरेंस करो IC1 उसे एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, बट जो दूसरी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हो सकती है वो यहाँ इंडिफरेंस को शो करती है कि जो उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, क्या देती है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है डियर फ्रेंड्स, क्या देती है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन, किससे हायर, इंडिफरेंस करो 1 से जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है फ्रॉम कॉम्बिनेशन ए, फ्रॉम कॉम्बिनेशन बी, सिमिलरली मे बी फ्रॉम कॉम्बिनेशन सी, जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसे कहाँ पे मिलेगी, इंडिफरेंस करो 2 पे, सिमिलरली इंडिफरेंस करो 3 पे क्या होगी, मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन द ए, देन बी, देन ए कॉम्बिनेशन, देन बी कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिमिलरली इंडिफरेंस करो 4 पे, इंडिफरेंस 5 पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी, तो टॉप लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस कॉम्बिनेशन पे उसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे उसे डियर फ्रेंड्स मिलेगी, विच मीन्स द इंडिफरेंस करो, 2-3 चीज़ें हमें यहाँ समझ में आती हैं, इंडिफरेंस मैप शोज द सेट ऑफ इंडिफरेंस करोज और द हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस करो कंज्यूमर, जो वो कंज्यूम कर लेता है। अगर एक कॉम्बिनेशन है गुड्स की XY गुड की, तो वो जिससे सेटिस्फैक्शन देती है, अगर वो एक इंडिफरेंस करो पे है तो हायर जो इंडिफरेंस करो होगी उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी देन द लोअर इंडिफरेंस करो। ये लोअर इंडिफरेंस करो है, ये हायर इंडिफरेंस करो, ये हायर इंडिफरेंस करो, ये हायर इंडिफरेंस करो, ये हायर इंडिफरेंस करो, जो इंडिफरेंस करो जितनी हायर होगी वो शो करती है द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच अ कंज्यूमर डेराइव्स फ्रॉम बाय कंजम्पशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। सो डियर फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी तक मैं टच कर रहा था while trying to explain इंडिफरेंस करो, ठीक है, इंडिफरेंस करो थ्रू टेबल थ्रू ग्राफ, लेकिन उसे इन डिटेल भी हमें समझना ज़रूरी है, विच इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, विच इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मैं समझा चुका हूँ और हम बताएंगे व्हाट इज दिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट at which a consumer can give some amount of one good in exchange for another while maintaining the same level of satisfaction, ठीक है, which means अगर हमारे कंज्यूमर गुड X एंड गुड Y कंज्यूम कर रहा है, कॉम्बिनेशन A है, गुड X एंड गुड Y कंज्यूम कर रहा है, पहले उसने इनिशियली एक यूनिट X का कंज्यूम कर लिया, फिर Y के 12 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, ठीक है। सिमिलरली अब अगर वो दूसरा यूनिट X का कंज्यूम करना चाहता है
which means 2 units y के, he has to sacrifice, abandon, forgo some units of commodity y, which means he has to curtail some consumption of commodity y to get 1 additional unit of commodity x. ठीक है, नाउ हम इज्यूम कर लेते हैं उसने 8 ही यूनिट्स कंज्यूम y के कर लिए टू कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x. ठीक है डियर फ्रेंड्स, और एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं, when he has to consume, when he consumes 3 units of commodity x, he has again sacrifice some units of commodity y. अब इज्यूम करके चलते हैं ये 5 यूनिट्स ही y के कंज्यूम कर लेता है. जिस रेट पे ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पे इसने दूसरा यूनिट y का कंज्यूम करने के लिए 4 यूनिट्स जो है, ये 4 कहाँ से आया, 12 माइनस 8, 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर लिए. ठीक है, तीसरा यूनिट x का कंज्यूम करने के लिए उसने 3 यूनिट्स 8 माइनस 5 3 यूनिट्स सेक्रीफाइस कर लिए. जिस रेट पे ये सेक्रीफाइस कर रहा है इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसे हम कैसे लिखते हैं, MRS(x(y) लिखते हैं इन केस ऑफ XY कमोडिटी, x और y कमोडिटी, विच मीन्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस कमोडिटी ऑफ यूनिट्स ऑफ y टू कंज्यूम एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x. इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. जहाँ यहाँ भी लिखा है द रेट एट विच द कंज्यूमर कैन गिव अप सम यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी इन एक्सचेंज फॉर द अदर कमोडिटी वाइल मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ मिलती है वो सेम है डियर फ्रेंड्स, राइट, वो सेम है. तो इसे हम एल्जेब्रिकली कैसे दिखाते हैं, ऐसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन कमोडिटी डेल्टा, ये है, इसे इसका मतलब चेंज है, चेंज इन कमोडिटी y डिवाइड बाय चेंज इन कमोडिटी x, राइट. अगर हमसे मेजर भी करना होगा तो ऐसे करते हैं, एल्जेब्रिकली हम इसे दिखाते हैं, राइट. सो हम शेड्यूल से भी इसे देखेंगे. ठीक है, और हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लॉ क्या कहता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट एट विच कंज्यूमर जो है, द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस कमोडिटी y फॉर एडिशनल यूनिट कमोडिटी y गेट्स डिक्रीजिंग, डिक्लाइन, DECLINES, डिक्लाइन, विच मीन्स जितने आप सेक्रीफाइस y यूनिट्स कर रहे थे फॉर द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी x, वो डिक्रीज़ होता जाता है. पहले 8 आपने सेक्रीफाइस किए, फिर 5 सेक्रीफाइस किए, पहले 4 पे था, 4 आपने सेक्रीफाइस किए, फिर 3 सेक्रीफाइस किए, राइट. विच मीन्स ये डिक्रीज़ होती जाती है एज जो आपके स्टॉक में x कमोडिटी इंक्रीज होती जाती है, आप y कमोडिटी के यूनिट जो है कम सेक्रीफाइस करते जाते हो. इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, राइट. इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. ये पॉइंट भी आपको याद रखना है. चलिए इसी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट को हम कोशिश करते हैं एक टेबल से समझने की. इंडिफरेंस शेड्यूल है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वही टेबल है. क्या बताता है, कॉम्बिनेशन ए है किस गुड x और गुड y की, एक यूनिट आप कंज्यूम करते हैं गुड x का. ठीक है, और इनिशियली ये इनिशियल पोजीशन है कंज्यूमर की, INITIAL, इनिशियल पोजीशन है कंज्यूमर की, राइट, जहाँ पे वो एक यूनिट x का कंज्यूम कर लेता है और 12 यूनिट्स y के कंज्यूम कर लेता है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 है क्योंकि इनिशियल पोजीशन है. नाउ टू कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ to consume 2 units of commodity x, he has to sacrifice some units of commodity y. तो कितने 4 वो सेक्रीफाइस करता है, तो अब वो कितने कंज्यूम करता है y के, 8 ही करता है. सिमिलरली टू consume 3 units of commodity x, he has to sacrifice some units of commodity y, he has to curtail consumption of commodity y. कितने curtail करता है, 3 units करता है. डियर फ्रेंड्स यहाँ देख लें तो कितने कंज्यूम कर लेता है y कमोडिटी के, अब 5 ही कर लेता है. और टू कंज्यूम 4 units of good x, he has to curtail the consumption of good y. ठीक है, कितने सेक्रीफाइस करता है, 2 यूनिट सेक्रीफाइस करता है. तो कंज्यूम कितने करता है y के, 3 ही यूनिट्स कर लेता है. सो डियर फ्रेंड्स, जो ये सेक्रीफाइस करता है 4, 3, 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी x, इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. अगर आप देखेंगे ये सेक्रीफाइस डिक्रीज होती जाती है, पहले 4 इसने सेक्रीफाइस किए, फिर 3, फिर 2, जितने यूनिट्स इसके x के बढ़ते हैं उतने ये सेक्रीफाइस कम करता जाता है. क्या कम करता जाता है, इसे हम इस चीज़ को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डियर फ्रेंड्स कहते हैं. थोड़ा मेरे साथ आगे चलिए, कोई मसला नहीं, दिस इज़ नॉट बिग डील, इट शुड बी ईजियर फॉर यूर. बड़ी आसान सी चीज़ है. इसी चीज़ को डियर फ्रेंड्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को एक प्यारी सी ग्राफ के थ्रू
अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगी हमें हमारी ग्राफ, मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। बट डियर फ्रेंड्स, जो हमारी मार्जिन, अगर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को एग्जाम में हमें लिखना है, प्रेफरेबल क्या रहता है फॉर अ स्टूडेंट कि वो ग्राफ प्रिपेयर कर लें। अगर आप टेबल भी बना लेते हैं टू इनरिच योर आंसर, टू मेक इट मोर, जो एविडेंट आप बना रहे हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो दैट्स बेटर। बट इंपॉर्टेंट कि आप ग्राफ्स प्रिपेयर करके जाएँ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है आपका कि ये आपकी वाई कमोडिटी है, ये आपकी एक्स कमोडिटी है, राइट। क्या है, वाई कमोडिटी और एक्स कमोडिटी है। और ये आपकी, ये हमारा कंज्यूमर जो है कंज्यूम कर लेता है, क्या कर लेता है, दो कमोडिटीज़ कंज्यूम करता है और इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनने वाली है। और मार्जिन रेट सब्स्टिट्यूशन क्या है, मेरे साथ बने रही, मैं बता देता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, आप मान के चलिए इनिशियली कमोडिटी वाई का 1 यूनिट, और यहाँ पे आपका बनेगा कमोडिटी एक्स का। हम क्या समझ रहे हैं, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस तरह से, थ्रू ग्राफ समझने की कोशिश कर रहे हैं। टेबल से हमने देखा है, हमने इनिशियली जो हम कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, विच यील्ड्स हिम सेम लेवल सैटिस्फैक्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ आपकी कन्फ्यूजन ना हो जाए, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बनाते हैं सो दैट इंडिफरेंस करो पे हमारा y1 रहे, और यहाँ पे जो डियर फ्रेंड्स है हमारा क्या बना, x1, ठीक है। तो पॉइंट फॉर एग्जांपल पॉइंट E इज़ द पॉइंट वायर ये इनिशियली कंज्यूम कर रहे हैं और इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इनको मिल रही है, राइट। नाउ टू कंज्यूम 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंज्यूम करने के लिए, यहाँ से यहाँ कंज्यूम करने के लिए, x2 कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूमर हैज़ टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, डियर फ्रेंड्स, हैज़ टू कंज्यूम सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y, हैज़ टू कंज्यूम सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। या मान के चलते हैं इनिशियली कंज्यूमर हमारा यहाँ पे था y1, लेट मी मेक इट बेटर फॉर यू, let me make it better for you, let me make it easier for you, so that कोई confusion ना हो। हमारा कंज्यूमर इनिशियली यहाँ है इस पॉइंट पे, ठीक है। नाउ तो y1 x1 पे to consume additional units of commodity x, he has to sacrifice, consumer has to sacrifice some units of commodity y, which means यहाँ पे अभी क्या बना रहे हैं हम, ये हमारी इंडिफरेंस करो है, यहाँ तक तो आपको पता है, दिस इज़ आवर इंडिफरेंस करो। यहाँ पॉइंट ए पे वो इनिशियल कम्बिनेशन x1 y1 x1 कंज्यूम कर रहे थे, और पॉइंट बी पे वो y2 x2 कंज्यूम कर रहे हैं, विच मीन्स जो अब रिड्यूस्ड क्वांटिटी y की है, इंक्रीज्ड क्वांटिटी x की है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसी इंडिफरेंस करो के पीछे एक लाइन यहाँ बनी हुई है, ये लाइन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, लाइन। दिस लाइन शुड बी टचिंग टू द इंडिफरेंस करो, ठीक है, नीचे से टच करनी चाहिए। इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं डियर फ्रेंड्स, कोई बिग डील नहीं है, बस एक टेंजेंट हमने लगा दिया। क्यों टेंजेंट लगा दिया, मैं आपको बता देता हूँ। क्या समझने के लिए, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझने के लिए हमने टेंजेंट बना दिया, ठीक है। अब ये टेंजेंट किस चीज़ में हमें हेल्प करता है समझाने के लिए, किस चीज़ को समझाने में हमारी मदद कर देता है हमारा टेंजेंट, मैं आपको डियर फ्रेंड्स बता देता हूँ। लेट मी इरेज दिस पार्ट फॉर यू। ये टेंजेंट मदद कर देता है कि जब हमारा कंज्यूमर इनिशियल कम्बिनेशन जो है कंज्यूम कर रहा था, इनिशियल कम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा था, तो ही वाज एट पॉइंट ए। नाउ कि अब इतना जो इंक्रीमेंट उसे वाई कमोडिटी में ये करनी थी, नाउ ही हैज़ टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड वाई, राइट, फ्रॉम कमोडिटी एक्स। नाउ अ कंज्यूमर हैज़ टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ increase the consumption of good x from x1 to x2, मीन्स यहाँ से यहाँ तक। इस कंजप्शन को बढ़ाने के लिए, एक्स कमोडिटी की कंजप्शन को बढ़ाने के लिए ही हैज़ टू सेक्रीफाइस, उसे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, दिस मच, हाउ मच, एस उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा ऑफ वाई कमोडिटी, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा टू इंक्रीज
द कंजप्शन ऑफ वाई, टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वाई, और कितना, एस बी कंजप्शन उसने इंक्रीज की है, कितनी की है, एस बी कंजप्शन उसने इंक्रीज की है वाई की, फॉर दैट ही हैज़ टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ, डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ वाई गुड, ठीक है, कितनी, ए एंड एस उसने जो है डिक्रीज कंजप्शन की है गुड वाई की, टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स फ्रॉम एस और बी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये जो है हमारी, यही है हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है डियर फ्रेंड्स, ये है हमारी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सी डियर फ्रेंड्स, ये क्या कि हमारी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर आपने देखा होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मार्जिन रेट हमारी सब्स्टिट्यूशन है चेंज इन कमोडिटी y डिवाइडेड बाय चेंज इन कमोडिटी x, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन कमोडिटी y क्या है, वो है AS, विच मीन्स मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारी किसके बराबर है, AS डिवाइडेड बाय चेंज इन कमोडिटी y विच इज़ SB, विच मीन्स ये किसके बराबर है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। यही है आपकी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच सेज एल्जेब्रिकली ये है। तो थ्योरेटिकली अगर मैं आपको कहूँ, ये है कि द कंज्यूमर सेक्रीफाइज्ड AS units of commodity, AS units of commodity Y to increase the consumption of good X to SB, ठीक है, तो SB। सो इतना कंजप्शन करने के लिए, यानी कि X1 से X2 कंजप्शन ऑफ गुड X करने के लिए, 2 यूनिट्स ऑफ गुड्स X कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर ने सेक्रीफाइस किया है सम यूनिट्स ऑफ y विच इज इक्वल टू AS डियर फ्रेंड्स, ठीक है। टेंजेंट डाल के हम इसे मेजर कर पाते हैं, विच इज मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन हियर इन केस इज AS डिवाइड बाय SB, विच मींस चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। टेंजेंट ऑफ द एंगल क्या है, टोटल ABS, ठीक है, ABS इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ABS, ठीक है। ये हम इसलिए बनाते हैं सो दैट हम ये देख पाएँ कि कितने यूनिट्स ऑफ y हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड y। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY विच मीन्स हाउ मच अ कंज्यूमर सेक्रीफाइसेस ऑफ गुड y। इस केस में AS वो सेक्रीफाइस कर रहा है टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड y, और कितनी वो गुड y की कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है, SB डियर फ्रेंड्स, विच वी मेजर एज चेंज इन हाउ मच ही चेंजेस द decreases or changes the consumption of good y to change the consumption of good x or to increase the consumption of good x dear friends, ठीक है डियर फ्रेंड्स। थोड़ा और आगे देखने की कोशिश करते हैं। ये तो ग्राफ से मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने समझा है, आगे क्या देखेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैं अभी तक आपको कोशिश कर रहा था समझाने की। प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है डियर फ्रेंड्स, इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट सेज द कंज्यूमर हैज़ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। अगर एक कंज्यूमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स हैं ऑफ एज द कंज्यूमर हैज़ मोर एंड मोर गुड एक्स उसके पास ज़्यादा है, ही इज़ प्रिपेयर टू फॉरगो लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ वाई, ही इज़ फॉरगो लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई, विच मीन्स यहाँ पे आप देख लीजिए जितने उसके पास एक्स के कमोडिटी एक्स ज़्यादा बढ़ जाता है, वो वाई कमोडिटी जो है, वाई यूनिट्स हैं, वो कम सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए वो सेक्रीफाइस कम कर रहा है। इसी को डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसी को हम कहते हैं। इसी को थोड़ा ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक अलग से एक ग्राफ है, और ग्राफ से देखेंगे कि कहाँ पे वो कम से कम जो है डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम से कम जो है रेट उसकी हो जाती है, मार्जिन रेट कितनी, सेक्रीफाइसिंग रेट जो है, सेक्रीफाइसिंग जो रेट है, कितने जो एक्स उसके पास जितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वाई वो कम सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसी को डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा कंज्यूमर है जो एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन ABCDEF कंज्यूम करता है। अब आप देख लीजिए, एक यूनिट यहाँ पे इनिशियली हमारा कंज्यूमर Y1 और यहाँ पे X1 वो कंज्यूम कर रहा है। नाउ टू इंक्रीज इस पॉइंट पे, ठीक है, नाउ टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ एक्स कमोडिटी फ्रॉम X1 टू X2, वो क्या सेक्रीफाइस करता है, Y1 कमोडिटी फ्रॉम दिस टू दिस, इतना सारा वो कंज्यूम सेक्रीफाइस करता है जस्ट टू बस इतनी जो है इतना सा एक्स को एक्स की कंजप्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अब अगर आप देखें तो ये पॉइंट थर्ड पे, और जब वो बढ़ाता है कंजप्शन डियर फ्रेंड्स, और जब वो कंजप्शन बढ़ाता है किसकी, कमोडिटी गुड एक्स की, तो अगेन वो सेक्रीफाइस करता है इतनी यूनिट्स वो सेक्रीफाइस करता है वाई के, Y3 डियर फ्रेंड्स। सिमिलरली इस पॉइंट पे जब वो
कंज्यूम करता है फ्रॉम x3 टू x4। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे वो बढ़ा रहा है गुड x की कंजप्शन, तो इतना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना? इतना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सिमिलरली आप लास्ट पॉइंट पे देखें, आप अगर इस ग्राफ को देख रहे हो, इन एंगल्स जो जिनको हम दिखा रहे हैं, इन एंगल्स को आप देख रहे हो, तो आपको नज़र आ रहा होगा अब इसके पास एक्स वाई बहुत सारा था, ठीक है। वाई से फॉर एग्जांपल 12 थे और एक्स 1 था, ठीक है। तो वाई जो है उसने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया टू कंज्यूम वन एडिशनल, टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी गुड एक्स, ठीक है। उसने बहुत सारा वाई सेक्रीफाइस कर लिया है। लेकिन जितना आप आगे जाते हो, ये सेक्रीफाइसिंग रेट, यहाँ पे ये सेक्रीफाइस है वाई, यहाँ पे ये कितना गेन कर रहा है एक्स, ठीक है। ये सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ एक्स वाई जो है, सेक्रीफाइसिंग रेट ऑफ वाई कमोडिटी टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स जो है कम होता जा रहा है, ठीक है। आप लास्ट पॉइंट पे देखें, ये थोड़ा सा एक्स जो है, बहुत कम यूनिट्स ऑफ एक्स से फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ऑफ एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रहा है टू गेन एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, डियर फ्रेंड्स, विच मीन सेक्रीफाइसिंग रेट कम होती जाती है। ये आपको इजीली हमने क्या किया हुआ है, सिंपली ग्राफ से क्या दिखाया हमने, दिस इज दिस पोर्शन डियर फ्रेंड्स, दिस इज दिस मार्जिन डेटा सब्स्टिट्यूशन 4 3 2 1, ये इस तरह से डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। कौन सी? जो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। हमने व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट जो टेबल है हमारा वो कन्वर्ट एक ग्राफ में किया और ग्राफ से दिखाने की कोशिश की। दिस इज द प्रॉपर वे, दिस इज द वे डियर फ्रेंड्स टू शो कि किस तरह से मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन को दिखाया जा सकता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन को, डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन को किस तरह से दिखाया जा सकता है। तो हम थ्रू टेबल भी देख सकते हैं यहाँ, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। तो दिस में बी द ग्राफ फॉर यू कि अगर आप एग्जाम में आपको पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर वाई, तो इज्यूम कर लेते हैं एक्स और वाई कमोडिटी है, जो हमने यहाँ भी इज्यूम कर लिया है। एंड दिस इज़ द वे कि आपकी इंडिफरेंस करो है, ये आपकी कॉम्बिनेशंस हैं, और पहले आपने इनिशियली आप ये और ये यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, कमोडिटी वाई एंड कमोडिटी एक्स के। जितना आपके पास x ज़्यादा आता जाता है, जितना जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं x आपके पास ज़्यादा आता जाता है, उतना आप y कम सेक्रीफाइस करते जाते हैं, ठीक है, उतना आप y जो है कम सेक्रीफाइस करते जाते हैं। दिस इज़ द वे टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डियर फ्रेंड्स। अगेन, क्यों हमारी इंपॉर्टेंट जो है, क्यों हमारी जो मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश करती है, वाई देयर इज देन दिस क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड कि आप अभी तक कह रहे थे सर कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है फॉर ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई, विच मीन्स कितना हमारा कंज्यूमर सेक्रीफाइस करेगा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। ये डिमिनिश क्यों होती हैं, ये डिमिनिश क्यों होती है, डिक्रीज क्यों होती है, इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। आइए उन रीजंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द वांट फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज स्टेबल, विच मीन्स कि एक एजप्शन क्या है, जो भी हमारी कोई ख्वाहिश होती है एक पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करने की, वो स्टेबल है, विच मीन्स वो उसे हम डिफरेंट, विच मीन्स वांट फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज सेशिएबल, विच मीन्स कि वो सेटिस्फाई होती है। एक पर्टिकुलर गुड की जो आपकी वांट है वो सेशिएबल है, विच मीन्स वो सेटिस्फाई होती है, सो दैट एज कंज्यूमर हैज़ मोर एंड मोर ऑफ द गुड, इंटेंसिटी ऑफ हिज वांट फॉर दैट पर्टिकुलर गुड गोज ऑन डिक्रीजिंग, विच मीन्स गुड एक्स है, ये जितने आपके पास ज़्यादा आते हैं, एक पॉइंट आ जाता है जब आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाती है इस गुड को, अब आप यू डोंट वांट टू कंज्यूम दिस गुड एक्स बिकॉज योर वांट हैज़ नाउ बीन सेटिस्फाइड, you have enough units of this good x that this good, the want for this good has now satisfied, which उसी को हम satiable कहते हैं in economics। और अब आप this may not be problem for you to decrease the quantity of कमोडिटी एक्स, राइट। और जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरा कमोडिटी वाई जो है, उसको अब कम उसकी सेक्रीफाइस रेट आप अब कम करेंगे, बिकॉज यू डोंट वांट नाउ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, बिकॉज दिस द वांट फॉर दिस कमोडिटी एक्स हैज़ नाउ सेटिस्फाइड, ठीक है। आपकी जो वांट है सेटिस्फाई हो चुकी है, जो सेशिएबल है। द टर्म फॉर इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ गुड इज सेशिएबल, विच मीन्स द वांट फॉर द पर्टिकुलर गुड हैज़ नाउ बीन सेटिस्फाइड, राइट। द गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, डियर फ्रेंड्स। एक दूसरे गुड जो हैं ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, दैट इज़ वाई की जो मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन है ये डिमिनिश होती है, ठीक है। अब ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या है बता देता हूँ आपको।
इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट डियर फ्रेंड्स उस गुड को कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल टेकिंग एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फर्स्ट टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अगर टी एंड कॉफ़ी जो है ऑलमोस्ट एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को देती है, ठीक है। अगर हम इंडिफरेंट है दो गुड्स में, तो अगर आप चाय के आदी हैं, अगर आपको चाय नहीं मिलती है तो आप कॉफ़ी से काम चला लेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। जो एक गुड हमें अगर नहीं मिलता है फॉर एनी रीज़न, हम उसे कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उसके बदले किसी दूसरी गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट कि हमारी वांट सेटिस्फाई फिर भी होगी। बट जो दो गुड्स हैं जिन्हें हम इस तरह से कंज्यूम नहीं कर पाएँ, विच मीन्स कि जिनकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिफरेंट हमें मिलती हैं, इन्हें हम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं डियर फ्रेंड्स। बिकॉज गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स विच मीन्स, यहाँ पे फिर से आइए आप इस टेबल पे, यहाँ पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है डिफरेंट है, यहाँ पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डिफरेंट है। दैट इज़ वाई कि हम एक दूसरे के साथ इनकी क्या करते हैं, जितनी यहाँ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है डियर फ्रेंड्स, वो जब इंक्रीज़ हो जाती है, जो क्वांटम ऑफ द गुड एक्स इंक्रीज़ हो जाता है, तो वी स्टार्ट, जो हमारी यूटिलिटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है, सेशिएबल है ओबियसली एंजाइम के हिसाब से वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो देन वी स्टार्ट डिक्रीजिंग द जो क्वांटम ऑफ सेक्रीफाइस है गुड वाई की, वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। हम कम जो गुड्स हैं वाई के जो उनकी कंजप्शन है, उनकी सेक्रीफाइस है गुड वाई की, वो कम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते तो क्या होता, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अगर ये गुड्स डियर फ्रेंड्स होते, विच मीन्स कि आप ये कंज्यूम कर लेते, ये कंज्यूम कर लेते, कोई मसला नहीं था। यहाँ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन या ये भी ये यूनिट ऑफ द गुड वाई एंड ये यूनिट ऑफ द गुड एक्स आपको सेम लेवल ऑफ आपको सेटिस्फेक्शन दे देती, ठीक है। सेटिस्फेक्शन फिर भी सेम दे देती है, विच मीन्स कि रिप्लेसिंग ऑफ गुड्स से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते, विच मीन्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो सेम है। अगर टी को कॉफ़ी से आप रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, या कॉफ़ी को टी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो दैट ऑब्वियसली आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तब भी सेम होगी, इस केस में भी सेम है। यहाँ पे क्या है कि गुड्स इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक दूसरे जो सेटिस्फेक्शन हमें इनसे मिलती है वो सेम है, बट कि ये एक ही नेचर के गुड्स नहीं है, विच मीन्स हमारी एक ही वांट जो है, एक ही किस्म की द सेम काइंड ऑफ वांट जो है हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग हमारी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं। हो सकता है सेटिस्फेक्शन जो ये दे रहे हैं वो सेम है, जो ये कॉम्बिनेशन हम चूज़ कर रहे हैं जिससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, दैट मे बी सेम, दैट ओबियसली इज सेम इन द डिफरेंस करो अप्रोच जो हम समझ रहे हैं, बट जो नेचर ऑफ जो वांट हमारी सेटिस्फाई हो रही है वो अलग अलग है, ठीक है। दैट इज़ वाई के इन डिफरेंट जो है मार्जिन, हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेट है ऑफ वाई डिक्रीज होती है जब हमारा क्वांटम ऑफ गुड एक्स इंक्रीज होता है डियर फ्रेंड्स, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेज फॉर कमोडिटी एक्स एंड वाई, ठीक है। वाई वी स्टार्ट डिक्रीजिंग द सेक्रीफाइस रेट ऑफ वाई फॉर इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, ठीक है। वी स्टडी द टू इंपॉर्टेंट रीजन्स, राइट। सो to summarize what we have learned in this lecture, try to understand the indifference curve approach, indifference curve analysis, indifference मैप हमने देखा है, हमने assumptions ऑफ इंडिफरेंस करो देखे हैं, राइट। शेड्यूल से समझने की, ग्राफ से समझने की कोशिश की है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। देन प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स। सो आप इन्हें गो थ्रू कर लें। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर फ्रेंड्स इज प्लीज़ डू लीव यूर वैल्यूबल सजेशंस, वैल्यूबल फीडबैक, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर कंटेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एंड से हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।